हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में एक अंकों का गुणा करना सीखेंगे। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे गुणा होते हैं, आज हम उनको करना सीखेंगे। तो पहले हम अपने ये दो अंक की यानी दो अंक में एक अंक से गुणा करना है और फिर हम तीन अंकों में भी एक अंक से गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इन वाले गुणा को सीख लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला सवाल है कि 53 का गुणा हमको किसके साथ करना है, दो के साथ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस दो का गुणा यानी हम दो का टेबल 53 बार तो नहीं पढ़ सकते, तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले दो का गुणा तीन के साथ करेंगे, फिर दो का गुणा पाँच के साथ करेंगे। तो चलिए हम गुणा को करते हैं। तो जब दो का गुणा पहले किसके साथ होगा, तीन के साथ होगा, तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन बार। यहाँ देखिए दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिहाई कितना है हमारे यहाँ पर छः आया। तो यहाँ लिख देंगे हम छः, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख दिया छः। अब आगे करते हैं, फिर दो का गुणा होगा किसके साथ, पाँच के साथ होगा। तो जब दो का गुणा पाँच के साथ होगा तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे पाँच बार। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौक आठ, दो पंचे कितना है हमारा 10 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 10, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 10। तो कितना आंसर मिला, यानी कि 53 का गुणा जब हम दो के साथ करेंगे तो 106 क्या आएगा हमारा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले गुणा को भी कर लेते हैं, जो कि हमारा है कि 65 का गुणा हमें चार के साथ करना है। तो पहले इस चार का गुणा इस पाँच के साथ होगा, फिर इस चार का गुणा इस छः के साथ होगा। तो पहले चार का गुणा करेंगे पाँच के साथ, तो पढ़ेंगे चार का पहाड़ा पाँच बार। तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिबारह, चार चौको 16, चार पंचे 20। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 20 का 20 नहीं लिखता, यहाँ पर लिखेगा सिर्फ जीरो, क्या लिखेगा, जीरो। क्योंकि ये हमारा इकाई का अंक होता है और जो दूसरा अंक आ जाता है वो होता है हमारा दहाई का अंक। तो इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक अगली वाली संख्या में यानी गुणा करने के बाद उसमें जोड़ देते हैं। तो चलिए आपको हम करके दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमारे ये दो मान लीजिए हमारी हासिल हो गई है। अब चार का गुणा होगा छः के साथ, तो चार का पहाड़ा पढ़ेंगे छः बार। तो चार छंग 24 और ये दो हासिल, तो 24 आया हमारा, उसमें दो और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। और यहाँ पर लिखेंगे हम 26, क्या लिखेंगे, 26। यानी कि जब हम 65 का गुणा चार के साथ करेंगे तो 260 हमें क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने तीसरे वाले गुणा को भी कर लेते हैं। जो हमारा गुणा है 95 का गुणा हमें तीन के साथ करना है। तो पहले तो इस तीन का गुणा होगा पाँच के साथ, तो तीन पाँचे 15, तो 15 का लिखेंगे पाँच, क्या लिखेंगे हम, पाँच लिखेंगे, हासिल आ जाएगी एक। फिर तीन का गुणा होगा नौ के साथ, तो तीन नामा होता है 27, यानी तीन का पहाड़ जब 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा 27 और एक हमारे यहाँ से, तो 27 में जब एक जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 28। तो यहाँ लिख देंगे हम 28, आ गया हमारा 28। यानी कि जब हम 95 का गुणा यानी कि तीन के साथ करेंगे तो हमें 285 क्या मिल जाएगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने चौथे वाले गुणा को भी कर लेते हैं। जो हमारा गुणा है कि 25 का गुणा हमें पाँच के साथ करना है। किसका गुणा, 25 का गुणा पाँच के साथ करना है। तो पहले तो इस पाँच का पाँच के साथ होगा, तो पचम 25, यहाँ पर आ गया पाँच, क्योंकि 25 होता है हमारा इस तरीके से। पाँच का पहाड़ा जब पाँच बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 25। तो इकाई का अंक जो हमारा दाएं साइड का अंक होता है वो लिखा जाता है, और जो हमारा बाएं साइड का अंक होता है यानी दहाई का अंक, उसे हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। फिर पाँच का गुणा हो दो के साथ तो 10 आएगा, पाँच दूना 10, और ये दो हमारी हासिल है तो 10 में दो जुड़ेगा तो हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 12 ही लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यानी कि 25 का गुणा जब पाँच के साथ होगा तो 125 क्या आएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम अपने इस एक अंक से तीन अंकों में गुणा करना भी देख लेते हैं, यानी कि सीख लेते हैं। तो यहाँ पहले दो का गुणा होगा पाँच के साथ, तो दो का गुणा पाँच के साथ होगा तो 10 आएगा, दो पंचे 10, यानी दो का पहाड़ा पड़ा जाएगा पाँच बार, तो आ गया 10। तो 10 का सिर्फ आएगा जीरो, हासिल आ जाएगी ये एक। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया जब भी हमारे दो अंक आते हैं तो एक अंक को लिखते हैं, एक अंक को हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ा जाता है। तो अब होगा दो का गुणा एक के साथ, तो दो का पहाड़ा एक बार, तो दो एकम दो, एक हासिल, तो इसमें जुड़ जाएगा एक, तो हो जाएगा ये तीन।
तो यहाँ लिख देंगे हम 3 का 3, क्योंकि ये हमारा अकेला अंक है। जब हमारा अकेला यानी सिंगल अंक होता है तो पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, 2 का गुणा होगा 2 के साथ, 2 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, 2 दूना 4, तो यहाँ जाएगा 4। यानी कि जब हम 215 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 430 क्या आएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम अपने इस लास्ट वाले गुणा को यानी छठवें गुणा को भी कर लेते हैं। जैसे 465 का गुणा हमें 3 के साथ करना है, तो हम 3 का पहाड़ा पहले यानी कि 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 3 का 6 में और 3 का फिर 4 में। तो 3 का होगा 5 में, तो 3 5 15, क्या होगा 15, तो 15 का आएगा सिर्फ 5, क्या आएगा 5, हासिल आ जाएगी 1। फिर 3 का गुणा होगा 6 के साथ, तो 3 18, और 1 हमारी हासिल बची थी, ये वाली 5 तो हमने लिख दिया था लेकिन 1 हासिल थी, तो इसको जोड़ देंगे इसी में, तो हो जाएगा 19। अब 19 का कितना आएगा हमारा, 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 हासिल। फिर से एक बच गई हमारी, जो हमारा ये दहाई का अंक होता है उसको अगली वाली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे हमने 15 के 1 को इसमें जोड़ा, 18 में जोड़ा, ऐसे ही हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे। अब 3 का गुणा होगा 4 के साथ, 3 चौके होता है 12, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 1 हासिल थी हमारी, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 13, क्या लिख देंगे 13 को लिख देंगे। यानी कि जब हम 465 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें 1395 क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अभी आप लोगों को इस गुणा को छोड़कर यानी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आपको एक छोटा सा गुणा दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सवाल है, आपको करना है 57 का गुणा 5 के साथ, किसका 57 का गुणा आपको 5 के साथ करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और यदि इन गुणा में कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपको वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा और अच्छे से भी समझा देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और गुणा बनने लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।